गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पत्रकारिता के अंदर संपादन के प्रमुख सिद्धांत क्या होते हैं उनके बारे में बताते हैं। समाचार पत्र के संपादन के प्रमुख सिद्धांत होते हैं। इन्हें हम पत्रकारिता के आदर्शों की संज्ञा भी दे सकते हैं। इनका पालन करके ही पत्रकार या समाचार संगठन अपने पाठक वर्ग का विश्वास जीत सकता है। किसी भी समाचार संगठन की सफलता उसकी विश्वसनीयता पर ही निर्भर करती है। इसके कुछ सिद्धांत हैं। नंबर 1, तथ्यों की शुद्धता। एक सफल मीडिया या पत्रकारिता वास्तविकता को प्रतिबिंबित करती है। समाचार को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करके ही पाठक वर्ग के विश्वास को जीता जा सकता है। समाचार पत्रों से हमें जो यथार्थ जानकारियाँ या सूचनाएं प्राप्त होती हैं, उस यथार्थ की एक छवि हम अपने मन में बना लेते हैं। यह छवि ही हमारे लिए वास्तविक यथार्थ का काम करती है और समाचार लिखते समय पूरी घटना को नहीं लिया जा सकता। इसके महत्वपूर्ण जो तत्व होते हैं उनकी पूरी घटना का प्रतिनिधित्व करते हैं को लिया जाता है। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने से समाचार विश्वसनीय नहीं रहता। नंबर 2, वस्तुपरकता। वस्तुपरकता को भी तथ्यपरकता से देखा जाना चाहिए। निश्चित रूप से इन दोनों में बहुत बड़ी समानता है, किंतु इनमें एक अंतर भी रहता है जिसे समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। ये दोनों एक जैसे दिखाई देने पर एक समान नहीं होते। तथ्यपरकता का संबंध तथ्यों से अधिक होता है, जबकि वस्तुपरकता का संबंध इस बात से है कि कोई व्यक्ति तथ्यों को कैसे देखता है। किसी तथ्य या विषय के बारे में हमारे मन में पहले से ही बनी छवियां समाचार मूल्यांकन की हमारी क्षमता को प्रभावित करती हैं और हम यथार्थ या तथ्य को उन छवियों के अनुरूप ही देखने का प्रयास करते हैं। समाज में रहते हुए हमारे मन में हजारों विषयों या तथ्यों के विषयों की छवियां या धारणाएं बन जाती हैं। वस्तुपरकता का लक्ष्य यही है कि एक पत्रकार समाचार के तथ्यों का संकलन और उसे प्रस्तुत करते समय अपने आंकलन अपनी धारणाओं से प्रभावित न होने दे। नंबर 3, निष्पक्षता। पत्रकारिता का एक प्रमुख लक्ष्य यह है कि वह निष्पक्षता पूर्वक सच्चाई को सामने लाए। इसी सिद्धांत से किसी समाचार संगठन की पाठकों या श्रोताओं के बीच साख बनती है। इसी कारण पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा है। पत्रकारिता सही और गलत, न्याय और अन्याय जैसे मामलों में तटस्थ नहीं हो सकती, अपितु वह निष्पक्ष होती है। फिर भी न्याय सही के साथ ही होता है। अब हम यहाँ समाचार के संबंध में जिस निष्पक्षता की बात करते हैं उसमें न्याय संगत तत्व अधिक होता है। किन्हीं दो व्यक्तियों की लड़ाई की घटना को समाचार दोनों व्यक्तियों की बात सुनकर जो निष्पक्ष हो उसको ही देना चाहिए और उसी को न्याय मिलना चाहिए। नंबर 4, संतुलन। संतुलन निष्पक्षता से आगे का कदम है। मीडिया पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि समाचार की कवरेज संतुलित नहीं है। जहां किसी घटना के अनेक पक्ष हों वहाँ संतुलन की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त जहाँ कहीं कोई दो पक्षों में टकराव हो, संतुलन का उद्देश्य वह सभी संबंधों पक्षों की बात को समाचार के यथासंभव स्थान दे। व्यक्तिगत आरोप की स्थिति में संतुलन की आवश्यकता अधिक होती है। वहाँ आरोप लगाने वाले व्यक्ति की बात के साथ आरोपित व्यक्ति की बात की जानी चाहिए। कुछ सार्वजनिक विषयों पर व्यक्त किए जाने वाले विचारों और दृष्टिकोणों पर संतुलन के सिद्धांत तकनीकी ढंग से लागू किए जाने चाहिए। नंबर 5, स्रोत। स्रोत का सामान्य अर्थ साधन है। समाचार में लिखी गई सूचना
का कोई स्रोत अवश्य होता है। विभिन्न समाचार संगठनों के अलग अलग स्रोत होते हैं। समाचार संगठनों के समाचार एजेंसियां काम करती हैं तथा कुछ अपने संवाददाताओं या रिपोर्टरों का तंत्र समाचारों का स्रोत होता है। समाचार की विश्वसनीयता हेतु इसमें शामिल की गई सूचनाएं या जानकारियों का स्रोत होना चाहिए, जिसमें सूचना देने का अधिकार व समर्थता होनी चाहिए। जब सूचना सामान्य की अपेक्षा विशेष हो जाता है तो स्रोत का नाम देना जरूरी हो जाता है। स्रोत के बिना समाचार विश्वसनीय नहीं होता। आमतौर पर पत्रकार स्वयं किसी सूचना का आरंभिक स्रोत नहीं होता। वह घटना के घटित होने के पश्चात वहां पहुंचता है। यह सब कैसे हुआ जानने के लिए उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि किसी घटना के समय पत्रकार स्वयं उपस्थित हो तो वह उसका स्रोत स्वयं होता है। बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, संपादकीय फोटो कार्टून कोना यानी कि रेखांकन और कार्टोग्राफ आदि का पत्रकारिता में क्या महत्व है? संपादकीय पृष्ठ समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। इस पृष्ठ पर अखबार का संपादन किसी विशेष मुद्दे पर विचार रखता है। वह अखबार में छपी खबरों के प्रति अपनी राय रखता है। विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के लेख होते हैं। संपादक के नाम भी इसी पृष्ठ पर छपे होते हैं, जो आम घटनाओं पर लोगों की टिप्पणी होती है। फोटो पत्रकारिता की टेक्नोलॉजी के विकसित होने के साथ ही समाचार पत्रों में इसे अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। किसी घटना का वर्णन हजारों शब्दों में नहीं किया जा सकता, किंतु एक तस्वीर उसे सहज कर देती है। नंबर 2, कार्टून। हर समाचार पत्र में कार्टून कोना अवश्य होता है। कार्टून पहले पृष्ठ पर होता है, जो संपादकीय टिप्पणी का काम करती आती हैं। इसकी चटपटी टिप्पणी कभी कभी धारदार संपादकीय से भी प्रभावशाली होती है। रेखांकन कार्टोग्राफ समाचार को अत्यंत रोचक बनाते हैं तथा एक स्वस्थ टिप्पणी भी करते हैं। क्रिकेट के स्कोर को लेकर यह सेक्शंस आंकड़ों का ग्राफ पूरी तरह से एक नज़र में सामने आ जाता है। इस प्रकार रेखांकन कार्टोग्राफ का वर्णन किया जाता है, क्योंकि सेक्शंस के आंकड़ों तक ग्राफ से पूरी बात एक नज़र में सामने आ जाती है। कार्टोग्राफी का प्रयोग टेलीविज़न में भी खूब किया जाता है। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कल वाली वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप इन दोनों प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से याद करेंगे और लिखेंगे।